We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब जिस खबर की हम बात करेंगे उससे पहले मुझे मुज़फ़्फ़र रज़वी की एक नज़्म याद आ रही है। ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यूक्रेन ने रूस पर जो चौंकाने वाला हमला किया है उसका दुष्प्रभाव यूरोप समेत पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। खुद रूस का कहना है कि यह हमला भी पर्ल हार्बर की तरह था। अब सवाल यह है कि रूस इसे पर्ल हार्बर क्यों कह रहा है। दरअसल 1941 में जापान की नेवी ने यूएस फ्लीट पर पर्ल हार्बर में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला हमला किया था, जिस हमले के बाद अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था। मतलब साफ है, क्या रूस हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिला रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी की अगर हम बात करें, ये दो ऐसे जापान के शहर थे जिसमें परमाणु हमला करके इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया था अमेरिका ने। तो क्या रूस ऐसा ही कुछ करने का प्लान कर रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध और विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इस घड़ी में वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप की सांसें अटक रही हैं। कहा जा रहा है कि महज 48 घंटे, जी हां, सिर्फ 48 घंटे का वक्त है पुतिन के पलटवार में। दुनिया के सामने इस वक्त एक ही सवाल है कि यूक्रेन के पर्ल हार्बर अटैक के जवाब में पुतिन किस महाविनाशक हथियार से पलटवार करेंगे। क्या रूस के अंदर पर्ल हार्बर जैसा अटैक दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का ट्रिगर पॉइंट बनेगा। यूक्रेन से बदला कैसा होगा पुतिन का हमला। क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। क्या रूस के पलटवार के बाद विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। एक जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर ड्रोन हमला कर 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को बर्बाद कर दिया और 5 एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसके जवाब में दावा किया जा रहा है कि रूस अगले 48 घंटों में पलटवार कर सकता है, जिसमें एटमी हमले की भी आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अगर रूस की संप्रभुता पर सीधे खतरा हुआ तो देश हर विकल्प पर विचार करेगा। रूस पर हुए हमले के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ऐसी आशंका जता रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर वॉर के विकल्प को आजमाने पर विचार कर सकता है, क्योंकि पुतिन अक्सर यूक्रेन और उसके समर्थक देशों को परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं। वहीं पिछले कई समय से उन्होंने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर भी रखा है। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले यूक्रेन और यूक्रेन को समर्थन देने वाले नाटो समेत दूसरे देश हो सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के साथ नाटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इसके साथ ही बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी हो सकते हैं। जेलेंस्की ने रूसी एयरबेस पर जिस तरह ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत हमला बोला है, उसे एक्सपर्ट पर्ल हार्बर जैसा हमला बता रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह अमेरिका ने पर्ल हार्बर अटैक के बदले में जापान पर परमाणु हमला कर दिया था, पुतिन भी उसी तरह का पलटवार करने की प्लानिंग में जुटे हैं। पुतिन के पलटवार से दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि पुतिन के पास एटमी जखीरों के साथ साथ अपने एटम बम को दुनिया के किसी भी कोने में दागने की क्षमता वाली मिसाइलें हैं। ऐसे में यूक्रेन की मदद करने वाले हर देश खौफ में है।
क्योंकि पुतिन का प्रतिशोध तबाही और कैसा प्रहार करेगा ये कोई नहीं जानता। पुतिन बदले के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जो बात तय है वो ये है कि पुतिन अपने दुश्मन जेलेंस्की से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार हो गए हैं और ये बदला पर्ल हार्बर से ज्यादा भयानक और तबाही मचाने वाला हो सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।